से काटो इन एक्ट्रेस के पैसे काट लो। 2 बार तो सच में एक ही खाया है। और लेट मी टेल यू, उसके बाद इसने डाइट को किया है। तो हमने लगातार हीर पे हीर टेस्ट की, मॉक शूट हुए, लुक टेस्ट हुए, फाइनली ये जाके उसकी बेटर नहीं। ऐसे नहीं बोलो फिर जाके ये मिली, ऐसे बोलता है। ये क्या ठंडा बोला एकदम। ये ना खुलती नहीं थी, ज्यादा कुछ बोलती भी नहीं थी, बस मुंडी हिला के इसका एक रिएक्शन होता था, ऐसे ऐसे कर देती थी हर चीज पे। सडनली वी वर केप्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड देन हम दोनों ही था कि अरे ये कैसे हो। मैं हर चीज इट्स एट फास्ट पेस्ड, कॉन्वर्सेशंस आल्सो 2x 3x एंड यहाँ पर पीपल आर वेरी रिलैक्स्ड। अगर खाना भी खाना है यहाँ चलते हैं यार, खाते हैं बाद में यार, वो वाला जोन है। एक ही तरह की जैकेट 10 खरीदी हैं। मैं ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋਕ ਛੁਪਾ ਰਹੇ। इसको मैंने खुल ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਜ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਪਿਉਰ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਡੀ ਤਬਾही क्यों आ रही है। तू जूलियट जड़ती आ रही है, लेकिन इनकी जिंदगियां बड़ी खराब हो चुकी हैं। हेलो जी, ये है रजा यानी कि नवाब और इधर है जसमीत यानी कि हीर। कैसी लगी वो मीठी वाली खीर? बहुत मस्त। वेलकम टू एबीपी एंड नई आप लोगों की जर्नी शुरू हो रही है छोटे पर्दे पर, है ना। 7 बजे कलर्स पे आप आने वाले हो और पंजाब से जितने भी शोज आज तक गए हैं, उडारियाँ हो, स्वनगर हो, बहुत सारे हैं जिनको बहुत प्यार मिला है। एक्साइटमेंट कितना है और अपने बारे में बताओ। यार एक्साइटमेंट तो बहुत है, हमने बड़ी मेहनत की है यार, और यार एक्साइटेड तो हम बहुत हैं। 17 तारीख से शो रिलीज़ होने वाला है। वी आर रियली पॉजिटिव यार। हमें जो फीडबैक मिल रहा है हमारी टीम से, आसपास के लोगों से बहुत अच्छा मिल रहा है, तो वी रियली एक्साइटेड एंड वी रियली वर्कड हार्ड। सो प्लीज़ देखना, प्लीज़ देखना। और मैडम मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा फर्स्ट शो है तो सुपर एक्साइटेड हूँ कि आप सबको पसंद आए। बस यही चाहती हूँ, आप लोग देखो, रोज़ आएगा 7 बजे। एक्साइटमेंट में इसने 2 गुलाब जामुन भी खा लिए एक्स्ट्रा। जितनी पतली हैगी है मेरे यार का 2 गुलाब जामुन खा लेवे ना होर मोटा हो। एक ही खाया है। 2 बार तो मंगवा लिया। सच में एक ही खाया है। और लेट मी टेल यू, उसके बाद इसने डाइट कोक पिया है। यही तो कमाल है। वो क्रेव हो रहा था। शुगर खा लिया, उसके बाद में डाइट कोक। अपना बताना कितना खाया? मेरा तो बनता है एक चीट मील होता है हफ्ते में। तो मैं नहीं कर सकती वो, मैं नहीं कर सकती वो। तुम करो ना, कौन रोक रहा है, बस एक्सेप्ट करो, वो बोल रहे हैं हम, एक्सेप्ट करो। एक खाया है, 2 नहीं खाए। ये फाइट मुझे लगता है कि जिंदगी में ज्यादा और टीवी पे ज्यादा, इससे भी ज्यादा होने वाली है। इससे तो घमासान। सारे शोज फेल हो जाएंगे, जितने भी रियलिटी शोज होते हैं इसमें झगड़े होते हैं ना, वो सब फेल हो जाएंगे। इतना घमासान युद्ध होने वाला है। हम सब लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनको आपस में प्यार हो जाता है, टाइम ही नहीं मिलता कहीं और जाने का। क्या ये लाइक आपकी जिंदगियों में भी हो सकता है? प्यार तो हम सारे एक्टर, हमारे माँ बाप, जितने भी सेट प्यार से में, रहते सब हैं। में कूट के परी से है। उतना ही प्यार है। बट कह रहे हैं हमारे यहाँ से जोड़ियाँ बन के गई हैं, जैसे अंकित प्रियंका हो गए, उसके बाद अभिषेक और ईशा। चलो वो टूटी फूटी जोड़ी है थोड़ी, है ना, बट बनी तो है। सो लाइक हर बार जब भी कोई सरगुन का शो आता है लगता है नई जोड़ी आ सकती है मार्केट में। मैंने इसको ट्रेनिंग दे दी है, हम हाँ, तुमने ही दी है सारी ट्रेनिंग मुझे। हम काम करेंगे और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो लाइक किस तरह का शो आपको लगा जब आपको शो सुनाया? पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इस तरह के शो में ब्रेक मिला, हर कोई चाहता है यार कि हम लीड तौर पे आए हैं ना। सो मुझे बताओ वो दिन क्या था जब आप चुने गए, सरगुन ने बोला कि हाँ तुम ही लाइक नवाब बनने वाले हो, तुम हीर बनने वाली हो। क्या मोमेंट्स थे जब चुने गए? शुरुआत मैं करता हूँ, हम लीनियर जाएंगे। तो पहले ना मैं जनवरी में, दिस ईयर जनवरी मैं लॉक हो गया था। उसके बाद हम हीर ढूंढ रहे थे, और जब मैं लॉक हुआ था मेरी फीलिंग ये थी यार चलो एक काम आया है, इट्स टेलीविजन। बट मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि द कंटेंट इज़ वेरी फ्रेश, इट्स अ यूथ बेस्ड शो, कॉलेज सेंट्रिक रखा है, यूथ सेंट्रिक रखा है, और थोड़ा सा ट्विस्ट है शादी का। मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, और जब ये बताया गया तो आई फेल्ट वेरी लकी कि यार ऐसा हो रहा है, आई एम डूइंग अ शो विच इज़ नॉट वन ऑफ दोज रेगुलर शोज, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा था, और मैं अपने आप को बड़ा लकी महसूस कर रहा था कि आई एम पार्ट ऑफ दिस। फिर जब हीर की कास्टिंग हो रही थी, हमने 6 महीना लगा, आई थिंक 6 महीना ही था, 6 महीने 4 महीने होंगे सॉरी। तो हमने लगातार हीर पे हीर टेस्ट की, मॉक शूट हुए, लुक टेस्ट हुए, फाइनली ये जाके मिली।
फिर भी बेटर नहीं है। ऐसे नहीं बोलो, बोलो फिर जाके ये मिली, ऐसे बोलता है। ये क्या ठंडा बोला एकदम। और तुम्हारे साथ कैसे रहा? तो यूजुअली अलग होता है कि पहले कॉलेज जाते हैं, फिर शादी होती है, फिर प्यार होता है। इसमें पहले शादी हो रही है, फिर कॉलेज जा रहे हैं, फिर प्यार हो रहा है। और जिस दिन मैं लॉक हुई थी, मेरा बर्थडे था, तो वही मॉक पे मुझे थोड़ा अंदाजा लग गया था कि हाँ थोड़ा पसंद तो आ रही हूँ सबको। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अब आगे शो के लिए, होपफुली अच्छा जाए। बिल्कुल। और सरगुन एक ऐसी शख्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम हमारे पंजाब में किया और शोज़ भी अच्छे बनाए हैं। उनके साथ मुलाकात आपको याद है जब क्योंकि वो कहते हैं कि वो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती हैं और उससे डर भी लगता है लोगों को। यार डर का तो पता नहीं, बिकॉज शी इज़ बिहेव वेरी फ्रेंडली विद अस यार। मतलब वो जब आके हमें एज अ प्रोड्यूसर सेट पे आती है और क्रिएटिवली हमें चीज़ें समझाती हैं, तो वो समझाती भी ऐसे हैं जैसे कि दोस्त हैं। हाँ मतलब कि यार ये करना तू, यार तुम ये करो ना, तुम ऐसे करो, ऐसे हो जाएगा वैसे। शी डजंट बिहेव लाइक अ वेरी टिपिकल प्रोड्यूसर। वो आके दोस्त की तरह कोई बड़े जो हमारे घर में उनकी तरह आके समझाते हैं, हम सुनते हैं, काम करते हैं। बट देयर इज नो ऐसा कुछ हायरार्की उन्होंने फील नहीं करवाई हमें कभी। और जब लोग फ्रेश होते हैं ना, बिल्कुल जिनको हमने टीवी पे नहीं देखा होता उस तरह से लीड्स में, उनके लिए एक चैलेंज भी होता है और एक प्लस पॉइंट भी होता है कि वो जैसी भी केमिस्ट्री दिखाएं लोग उसमें ढल जाते हैं और उनकी केमिस्ट्री भी इवॉल्व होती जाती है ना। स्क्रीन्स पर अगर आप किसी का भी फर्स्ट शो देखोगे, उसके बाद जैसे केमिस्ट्री इवॉल्व होती है वो बहुत बेहतरीन होती है। मैं जानना चाहूँगा अभी तक आप लोगों की केमिस्ट्री को आपने कैसे इवॉल्व होते देखा है, क्योंकि अभी कुछ पार्ट तो शो का शूट हो चुका है ना। सो आई जस्ट वांट टू नो कि वो कैसे इवॉल्व हुई। तुम्हें स्टार्ट करना है? हाँ, तो स्टार्टिंग में तो हम बहुत शाय थे, स्पेशली मैं। ये तो कोशिश करता रहता था अब ये खुले, अब ये खुले, अब ये बोले, पर मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं धीरे धीरे खुली, इसने ही खुलवाया बल्कि, कि बोलना अपना भी कुछ बताना, एक्सपीरियंस शेयर करना, ऐसे ऐसे। फिर पर मज़ा आता है, हम दोनों ऐसे बैंटर की तरह हमारा चलता रहता है सेट पे। तो यार इसके साथ शुरुआत में मिले थे ना, तो ये एकदम अपने ककून में थी, ये ना खुलती नहीं थी, ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं थी, बस मुंडी हिला के इसका एक रिएक्शन होता था, ऐसे ऐसे कर देती थी हर चीज़ पे। हाँ बुरा बोलो अच्छा बोलो, ऐसे ऐसे मुंडी हिला देती थी। इतना भी नहीं। और फिर बाद में मैंने इसको थोड़ा कंफर्टेबल, मैं थोड़ा ना इनहिबिशन नहीं है मेरे में, मैं बोल देता हूँ जो मेरे मन में, एक्सट्रोवर्टेड सा हूँ, ये थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड है, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था। तो इसको मैंने फिर खोला और फिर इसको मैंने उसको खोला, थोड़ी सा हंसी मजाक की, इसको थोड़ा कंफर्टेबल किया। फिर हमने सीन परफॉर्म किया। एक बहुत कमाल की चीज़ हुई थी, हमारा बॉम्बे में एक शूट चल रहा था, हम लोगों ने शूट किया था एक दूसरे के साथ, बट अलग अलग, ज़्यादा साथ में सीन्स नहीं किए थे। सडनली वी वर केप्ट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एंड देन हम दोनों ही था कि अरे ये कैसे हमें पता ही नहीं था कैसे क्या करना है अब एक दूसरे के साथ। तो दैट वाज वेरी फनी, बट नाउ वी आर कंफर्टेबल। और पंजाब में शूट ना बहुत अलग रहता है, बहुत अलग रहता है, क्योंकि जिस तरह का आप बॉम्बे माहौल चाहते हो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग माहौल रहता है। सो अभी तक क्या क्योंकि जिस तरह आपके सेट्स हैं पूरे पंजाब के एकदम पिंड के बीच में सेट्स बने हुए हैं, हाउ आर यू फीलिंग देयर? स्पेसिफिकली अगर बोले तो ना वहाँ का माहौल बॉम्बे जैसा हसलिंग नहीं है ना, तो वहाँ कैसा रहता है? यार यहाँ पे ना मैंने चीज़ें देखी थोड़ी रिलैक्स्ड हैं, विच फॉर अ चेंज इज़ गुड, बट हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बॉम्बे में ना हमें आदत है एकदम फास्ट पेस पे काम करने की, टक से कुछ बोलो फट से वो आ जाता है। यहाँ पे समटाइम व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पे एवरीबडी, हर कोई एक तो सुकून की जगह है, यहाँ पे एवरीबडी सो रिलैक्स्ड। जब हम कुछ बोलते हैं या काम करने को भी कहते हैं ना, तो कल्चर इज सो डिफरेंट दैट पीपल ऑफ कोर्स दे मेक श्योर दैट थिंग्स हैपन, बट वो थोड़ा सा फुर्सत से होता है। बट मैं यूज्ड टू हो रहा हूँ उस चीज़ से। आई एम एक्चुअली बॉम्बे में बॉम्बे से ही है? बॉम्बे से हूँ, तो बॉम्बे में हर चीज़ इट्स एट फास्ट पेस्ड, तो कॉन्वर्सेशंस आल्सो 2x 3x, एंड यहाँ पर पीपल आर वेरी रिलैक्स्ड। अगर खाना भी खाना है, यहाँ चलते हैं यार, खाते हैं बाद में यार, वो वाला जोन है व्हिच आई एम गेटिंग कंफर्टेबल विद नाउ एंड आई एम एंजॉयिंग इट। और आप मेरठ से हैं ना, लेकिन ना तो पंजाबी है पूरा, है ना, तो पंजाबी परिवार है कि? हाँ जी, सिख परिवार है। ਤੇ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬੌਰਨ ਐਂਡ ਬੌਟ ਅਪ ਮੇਰਠ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੁੜੀ टीवी ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ? मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड है, मम्मी पापा भाई सब बहुत एक्साइटेड है और सब वेट कर रहे हैं बस अब आए शो। और अभी तक जो प्रोमोज आए हैं उसको देखकर दिल कितना खुश हुआ, और कितने नर्वस ज़्यादा हो या खुश ज़्यादा हो? हमारा प्रोमो जब रिलीज हुआ था, एक्सपीरियंस बता, तुम बता। हाँ, तो हम लोग मूवी देखने गए हुए थे और एकदम मेरे को भाई का कॉल आता है, वो प्रोमो आ गया, तो मैं इन सबको बाहर प्रोमो आ गया। मूवी चल रही है अपनी, चलती रहे, हम सब बाहर प्रोमो देख रहे हैं, सब बहुत एक्साइटेड है, खुशी से मिल रहे हैं, कंग्रेचुलेशन सब कर रहे हैं। फिर हमने मूवी से ज़्यादा हमारा ध्यान प्रोमो पे ही था, वो हमें नहीं पता मूवी में क्या हुआ क्या नहीं। हम फिर मूवी में फोकस कर ही नहीं पाए हम, और वो मूवी के बिगनिंग में प्रोमो देख लिया एंड वी वर गेटिंग कॉल्स, वी वर गेटिंग मैसेजेस, और हमें मतलब, और प्रोमो भी इतना अच्छा था, इट लुक लाइक एनी अदर मूवी ट्रेलर।
तो हम उसमें एकदम वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो ज़्यादा ही उससे कहीं अच्छा निकल के आया। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या मेकर्स ने एक ही तरह की जैकेट्स 10 खरीदी हैं? मैं ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ काली ਇੱਥੇ आए ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ थोक छुपा रहे, इसको हम बोलते हैं कि ना होता नहीं है होलसेल में खरीद लेना 10 के 10। मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ। मैं अपनी टीम के लिए, अपने ड्रीम यादव के लिए इसको डिफेंड करूंगा। ये सीन ये है ना कि नवाब लव्स टू वेयर वार्सरी जैकेट्स, तो हर कलर में हर चीज़ लिया इसने। बहुत पैसे हमारे पास, आप कभी नवाब के घर पे आइए, आपको बहुत खातिरदारी की जाएगी। आपको भी मैं बताऊं, इसको थोक दे भाव ते चीज़ां खरीदनी है, कहते हैं होलसेल में खरीद लो। वो कहते नहीं वो पैकेट अकेली खरीदोगे 100 की एक है, अगर 10 की 10 खरीदोगे तो आपको 50 की पड़ेगी। बहुत पे है, 5.5 बहुत पे है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰਾਸਡ ਹੈ, ਫਿੰਗਰਸ ਮਿਲेंगे ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ पहुंचे थे, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ तक पहुंचे थे। जाने से पहले क्या कहना चाहो? जी, जाने से पहले हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा शो आ रहा है, तू जूलियट जट दी, 17 नवंबर से रोज रात को 7 बजे। प्लीज Colours, वॉच इट। कलर्स और व्हाट और जियो हॉटस्टार। मत भूलो यार उसे। पैसे काटो इन एक्ट्रेस के पैसे काट लो। ओटीटी पे नहीं देखना इनको। नहीं देखना यार, प्लीज देखो। मैं तो बोल रहा था मेरे लिए देख लो, इसके लिए मत देखो। कलर्स और जियो सिनेमा और जियो हॉटस्टार सब पे देखिएगा। कलर्स पे शाम 7 बजे एवरीडे आएगा, प्लीज देखिएगा। प्लीज ਤੂੰ ਜੂਲੀਅਟ ਜੈਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ABP ਸਾਂਝਾ ਲਈ।